हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप तो सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ गौरव त्यागी, नीट मेडिकल काउंसलर हूँ। बेसिकली मेडिकल काउंसलिंग करता हूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लगभग आप लोगों को न्यूज़ पता है कि 11 बच्चों ने डिफरेंट 11 स्टेट से प्ली लगाई है सुप्रीम कोर्ट में कि नीट और जेई का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए, और जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। इसी के साथ एक न्यूज़ और भी है, क्लैट जो कि लॉ के लिए होता है, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो हम इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें होने के चांसेस हैं और क्या क्या बातें हैं जो कि कोर्ट में रखी गई हैं, और कब तक कोर्ट इस पर डिसीजन देने के चांसेस हैं कि कोर्ट कब तक डिसीजन आपको दे सकता है। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे करियर नीट पीजी, करियर एक्सपर्ट नीट पीजी 2020 के नाम से पेज है, उसको फॉलो कर लें। लास्ट कट ऑफ डिटेल फीचर्स ऑल सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है इंस्टाग्राम का, वहाँ से फॉलो करें और हमारे में फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज डिस्कशन शुरू करते हैं। बेसिकली प्ली लगाई गई है कल, यानी कि कल मॉर्निंग में प्ली लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। 11 बच्चे हैं, 11 स्टेट के डिफरेंट सिटीज़ से वो बच्चे आते हैं। उन्होंने प्ली लगवाई है सुप्रीम कोर्ट में कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए, और बहुत जेन्यून रीजंस है। जो रीजंस उन्होंने लिखे हैं, एक तो जो एसओपी इन्होंने बनाई थी उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहा। केसीटी एग्ज़ाम हुआ केरला में, एक पेरेंट्स को कोविड था तो कहीं को और को कोविड हो गया, तो बहुत कंडीशंस आई त्रिवेंद्रपुरम में, उसके खिलाफ केस भी लॉन्च किया पुलिस ने सेंटर पे। तो बहुत सारी चीज़ें उसको देखते हुए है कि जो एसओपी है, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन पूरी की थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, वो फॉलो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और एग्ज़ाम सितंबर में होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं, ऊपर से कोविड, ऊपर से फ्लड, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे फ्लड्स आई हुई हैं। बिहार के लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट्स फ्लड से अफेक्टेड हैं। आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उड़ीसा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और भी हैं जो कि अफेक्टेड हैं। अगर मैं पर्टिकुलर बिहार की बात करूं, 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, कुल 2 ही सेंटर हैं, पटना और गया। बहुत दूर से आके ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है और इम्पॉसिबल है, और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के दौरान इस बात का ध्यान रख पाना, सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपी के रूल्स को फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी होगी। अगर किसी को भी कुछ होता है या कोई भी कंडीशन ख़राब होती है बच्चों की, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस प्ली के अंदर डिस्कस की गई हैं और कहा गया है। सेंटर्स बहुत कम हैं, ये भी कहा गया है कि अब अपने सेंटर्स को बढ़ाएं। अगर एग्ज़ाम टाइम पे कराना है सितंबर में तो सेंटर्स को बढ़ाएं। लेकिन एक बात और है, एसओपी में ट्रैवलिंग के रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन या डिटेलिंग नहीं दी गई है कि लोग ट्रैवल कैसे करेंगे, क्योंकि लोगों को कम से कम बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आना होगा। वो किस पोजीशन पे आएंगे, और सिर्फ बच्चा ही नहीं आता है, पेरेंट्स भी साथ आते हैं। तो 15,94,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तब ये मान के चलें सबके साथ एक पेरेंट्स लगभग ज़रूर आते हैं, तो लगभग कितने सारे लोग हो गए। पेरेंट्स और बच्चों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो सकता है। अगर अभी एग्जाम हुआ कोविड के सिचुएशन में, जहाँ डेली 60,000 61,000 केसेस अभी आ रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग प्ली लगाई गई है पोस्टपोन के, तो चांसेस पूरे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हियरिंग को सुनेंगे और कहीं ना कहीं इस पर डिसीजन बच्चों के फेवर में आएगा। और ये ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है। मिनिस्ट्री को भी, मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब को भी रेगुलर ये बात कही जा रही है कि सर इस पर थोड़ा सा आप देखें, और मिनिस्ट्री इस बारे में सोच भी रही है। जो इंटरनल न्यूज़ेज आ रही हैं कि मिनिस्ट्री भी खुद मूड में है, एक सर्वे कर रही है, एक इंटरनल रिपोर्ट्स कहने कहीं से इकट्ठे कर रही है कि इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए, डेट और पोस्टपोन की जाए या नहीं की जाए। एग्जाम अगर सेम डेट को करवाते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो कि लेने चाहिए। इसी के बीच इसमें भी बहुत सारे बच्चों में 2 गुट बने हुए हैं। बहुत सारा ग्रुप ये कह रहा है कि एग्ज़ाम टाइम पे होना चाहिए, हम रेडी हैं। लेकिन अगर हम एथिकली बात करें, मेडिकली टर्म्स के कंडीशंस को देखते हुए बात करें, तो एग्ज़ाम होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई हैं फ्लडेड एरियाज़ में, जहां एग्ज़ाम लेना सेंटर्स रेडी नहीं हैं। वहाँ ऑनलाइन सेंटर कैसे बनेंगे जेई के लिए, नीट में बच्चे कैसे जा पाएंगे ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए? बहुत दूर दूर से आते हैं बच्चे, और ये कहीं ना कहीं भी जस्टिफाइड नहीं कहलाएगा इस कंडीशन में एग्ज़ाम होना, क्योंकि ऑलरेडी कोविड के चलते भी इश्यूज हैं, और जहां जेन्यून रीजंस हैं फ्लडेड के, वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है। वहां के बच्चे हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एग्ज़ाम लिखते हैं, जो नहीं कॉपरेट कर पाएंगे और आगे एग्ज़ाम लिखना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसी के बीच एक याचिका और डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, शायद आपको पता होगा
4,000 बच्चों ने जो कि सऊदी में रहते हैं, ये अब्रॉड में, उन्होंने पिटीशन डाली है क्योंकि अब्रॉड में गवर्नमेंट ने, एनटीए ने ये कहा था कि वहां पर हम सेंटर अलॉट नहीं करेंगे, आपको इंडिया आके ही एग्जाम देना है। तो उस कंडीशन पे ये पिटीशन डाली हुई है कि एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल अभी भी उतना पॉसिबल नहीं है कि बच्चे आ सकें इंटरनेशनल ट्रैवल से और एग्जाम दे सकें। तो ये भी एक रीजन है कि पोस्टपोन की उम्मीद बनती है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस लिस्टेड है, लगभग उम्मीद करते हैं मंगलवार तक इसमें कोई ना कोई न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगी और 13 या 14 तारीख को कोई गुड न्यूज़ या कोई ऐसी न्यूज़ जो पोस्टपोन को लेके हो आ सकती है। इन बातों को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। अब वक्त है कि पोस्टपोन अगर होता है तो आपकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा। ये तो श्योर है, जितना एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई जा सकता है। लगभग बच्चे तैयार हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अब रिवीजन वर्क यूज शुरू कर दें। कोशिश करें कि सितंबर शुरू होने से पहले आप अपना एक टॉपिक को आप सेलेक्ट कर लें, एक पार्ट को आप डिवाइड कर लें और उसका रिवीजन कंप्लीट करके आप तैयार रहें। अब आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। एग्जाम पोस्टपोन होता है या नहीं होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये लापरवाही बिल्कुल भी ना रहे कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, सोचा और आप एकदम फ्री हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसका असर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो भी आपको तैयार रहना है, तैयारी लगातार करनी है, और एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता और सेम डेट को भी होता है तो भी आपको तैयारी करने के बाद जाना है एग्जाम लिखने के लिए। अब सिलेबस को रिवीजन करने के लिए पार्ट टाइम डिविजनल कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिवीजन को शुरू करें, तो कहीं ना कहीं एक चांसेस बन सकते हैं कि आप एक अच्छा स्कोर करें और एक अच्छे कॉलेज में जाएं जो आप लेना चाहते हैं। अब सवाल है कि क्लैट पोस्टपोन हुआ है, क्या क्लैट पोस्टपोन होने की वजह से नीट और जेईई पे फर्क पड़ सकता है? जी हाँ, एकदम पड़ सकता है। मेरे कुछ ऑफिशियल लोगों से भी बात हुई है क्लैट में, उन्होंने बाकायदा मीटिंग जो थी, मीटिंग में डिसाइड हुआ कि ट्रैवलिंग कैसे होगी, लोग कितनी दूर से आ पाएंगे, क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी नहीं हो पाएगी। इन सभी डिस्कशंस को देखते हुए, क्लैट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लॉ के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, एग्जाम का नाम है क्लैट, तो उन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड किया कि इस एग्जामिनेशन को हम पोस्टपोन कर देंगे। कोई भी नई डेट्स अभी तक नहीं आई है चांसलर की तरफ से, जैसे ही आएगी वो अपडेट हो जाएगी बच्चों को। तो इसका मतलब है जो क्लैट पोस्टपोन हुआ है इसका असर कहीं ना कहीं जेईई और नीट पे पड़ सकता है। ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं जो एडवोकेट्स हैं वो यूज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसको भी यूज किया जाए कि क्लैट पोस्टपोन हुआ है, तो इसके भी चांसेस हैं, क्योंकि सेम चीजें हैं। वहां भी बच्चों का ही एग्जाम होना है बड़े वॉल्यूम में, और यहाँ भी KCET हुआ था केरला में, जिसका परिणाम देखने को मिला। काफी वीडियोस, काफी फोटो शेयर हुए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ कि एग्जाम जेईई नीट पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जैसा हुआ है बच्चों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। वहां कुल 88,000 बच्चे थे। एक बहुत बड़ा फर्क होता है 88,000 और 15 लाख में। अगर सिचुएशन बिगड़ी और कुछ बच्चों को नुकसान हुआ या बच्चों के जीवन के साथ एक तरह का खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन अभी रेडी नहीं हुई है। कोरोना से हम बस प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं, कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे इससे बचें। और कहीं ना कहीं कैंडिडेट के ऊपर ऑलरेडी बहुत मेंटल प्रेशर होता है एग्जाम का, उसके ऊपर से कोविड, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि जिसको झेल पाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है और समझना। तो कहीं ना कहीं इन बातों को सोचें, कहीं ना कहीं कोर्ट हो सकता है इस पर डिसीजन ले और एक गुड न्यूज़ आपको देखने को मिले 14-15 तारीख को। वी होप सो 13-14 तारीख को गुड न्यूज़ आनी चाहिए किसी न किसी सोर्सेस से, सुप्रीम कोर्ट से, कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। चांसेस पूरे हैं कि नीट एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। ट्रेंड करते रहें ट्विटर पे, ट्रेंड करते रहें, जेईई और नीट को पोस्टपोन शुरू कर दें। ट्रेंड ऑलरेडी 3 दिन से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे कर रहा है, ट्विटर पे नंबर 2 पे ट्रेंडिंग में है इस टाइम। कोशिश करें, ट्रेंड करें, मिनिस्ट्री को मेल करें, रिक्वेस्ट करें कि एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाएं। बहुत सारे जेन्युइन रीजंस हैं, जबरदस्ती की बात नहीं है। ये बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है और एक पॉइंट है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो हमने इंस्टाग्राम पेज लिंक दिया हुआ है, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आपको लास्ट में कट ऑफ जेईई नीट से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरीज होती हैं, काउंसलिंग से, एग्जाम से, सारी टिप्स अवेलेबल हैं। कॉलेजेस की फीस, कौन सा कुछ अच्छा है, खराब है, कट ऑफ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल है। आप इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको हर एक चीज़ डिटेल अवेलेबल रहेगा। सो कहीं ना कहीं वी होप सो कि आप लोग के लिए अच्छा हो, तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम दें, अच्छा क्रैक करें और अपने मन पसंदीदा कॉलेज में जाके एडमिशन लें और बिकम ए ग्रेट डॉक्टर एंड ए ग्रेट इंजीनियर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।